आदिला चैप्टर 10 वर्स 85। तार मध्ये रूप सना तन बड़ शाखा अनुपम जीव राजेंद्रादि उपशाखा। तो जितने ब्रांचेस बोले गए थे अभी तक, तो उसमें से अमॉन्ग दिस ब्रांचेस रूप एंड सनातन वर प्रिंसिपल। रूप सनातन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अनुपम जीव गोस्वामी एंड अदर्स हेडेड बाय राजेंद्र वर देयर सब ब्रांचेस। तो रूप सनातन के उपशाखा कौन है? जीव गोस्वामी, फिर अनुपम और बाकी जो कि राजेंद्र हेड थे उनके। परपट इन द गौर गणोदेश दीपिका, परपट बाय शिला प्रभुपाद की जय। In the Gaur Ganodesha Deepika, it is said that Jiva Goswami was formerly Vilas Manjari Gopi. Okay, Jiva Goswami, Rupa Goswami कौन है? रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ पता है? रति मंजरी। तो अभी जीव गोस्वामी कौन है? विलास मंजरी गोपी। From his very childhood, Jiva Goswami was greatly fond of Srimad Bhagavatam. He later came to Navadipa to study Sanskrit. And following in the footsteps of Sri Nityanand Prabhu, he circumambulated the entire Navadvipa Dhama. After visiting Navadvipa Dhama, he went to Banaras to study Sanskrit under मधुसूदन वाचस्पति। उस समय पे बहुत विख्यात पंडित थे मधुसूदन वाचस्पति, जिनके द्वारा संस्कृत सीखे जीव गोस्वामी। हालांकि संस्कृत सीखने के लिए बहुत समय लगता है, कई बार जो व्याकरण ही समझने के लिए 12 साल लग जाते हैं उसको। एंड संस्कृत की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, बनारस में समाप्त करने के बाद, फिर जीव गोस्वामी वृंदावन गए और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शरण ले ली उन्होंने। तो रूप गोस्वामी पहले नवद्वीप गए, नवद्वीप में भी संस्कृत सीखा उन्होंने। फिर इसमें नवद्वीप भ्रमण किया, परिक्रमा किया नित्यानंद प्रभु के पदचिन्हों पे चलते हुए। फिर उसके बाद वो फिर से बनारस गए। बनारस वैसे तो पंडितों का अड्डा माना जाता है, तो उस वहाँ पे अभी तो पता नहीं, पर पहले बहुत पंडित हुआ करते थे। तो बनारस में वो उन्होंने संस्कृत मधुसूदन वाचस्पति के को शिक्षक बना के उन्होंने सीख लिया। और फिर इसके बाद फिर वृंदावन चले गए और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शरण ले ली, जो कि महाप्रभु का आदेश था। सो एज फार एज आर इन्फॉर्मेशन गो, श्री जीव गोस्वामी कंपोज्ड एंड एडिटेड एटलीस्ट 25 बुक्स। जीव गोस्वामी के कम से कम 25 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। दे आर ऑल वेरी सेलिब्रेटेड, वेरी मच सेलिब्रेटेड एंड दे आर लिस्टेड एज फॉलोज। तो 25 ग्रंथों का नाम अभी हम मिले यहाँ पे, जो है पहला है हरिनाम अमृत व्याकरण। हरिनाम अमृत व्याकरण जो है, जो महाप्रभु सिखा रहे थे अपने शिष्यों को व्याकरण भगवान कृष्ण के नाम के आधार पर। हर किसी नियम जो है कृष्ण के नाम से वो बतलाते थे। तो जहाँ भी कुछ भी बोलेंगे तो कृष्ण को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस दृष्टि से जो व्याकरण को एक्सप्लेन किया जाता है वो हरिनाम व्याकरण, नाम अमृत। इसके लिए बेसिक संस्कृत पता होना चाहिए। जिसको बेसिक संस्कृत नहीं पता है तो वो हरिनाम अमृत व्याकरण वो समझ नहीं सकता। फिर सूत्र मालिका, फिर धातु संग्रह, कृष्णार्चा दीपिका, गोपाल विरुदावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष, भावार्थ सूच चंपू, गोपाल तापनी टीका। गोपाल तापनी उपनिषद है, उसके ऊपर कमेंट्री टीका दी है जीव गोस्वामी जी ने। फिर भावार्थ सूचक चंपू, फिर कमेंट्री ऑन ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता के ऊपर भी तात्पर्य लिखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अ कमेंट्री ऑन द भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर तात्पर्य लिखा हुआ है। फिर उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर तात्पर्य लिखा है। रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे उसके ऊपर तात्पर्य जीव गोस्वामी ने दिया, जी गोस्वामी जी ने। फिर योग सारस्तव, फिर गायत्री मंत्र पर कमेंट्री किया है, जो कि अग्नि पुराण में वर्णन किया गया है। फिर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट डिराइव्ड फ्रॉम द पद्म पुराण, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी। फिर गोपाल चंपू के 2 भाग हैं गोपाल चंपू के, और 7 संदर्भ, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ऐसे करके 7 संदर्भ लिखे हैं। After the disappearance of Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami in Vrindavan, Srila Jiva Goswami became the
Acharya of all the Vaishnavas in Bengal, Odisha and the rest of the world, and it is he who used to guide them in their devotional service. तो जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे। जीव गोस्वामी जो है उनके अप्रकट होने के बाद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम जी तो पहले ही अप्रकट हो गए, तो उनके अप्रकट होने के बाद जीव गोस्वामी ने परंपरा को की शिक्षा को प्रचार किया और ख़ास करके वो आचार्य बने बंगाली वैष्णव, उड़ीसा वैष्णव और बाकी सब जगत के वैष्णवों के। जीव गोस्वामी, प्रभुपाद जी एक बार कमेंट करते हैं कि जीव गोस्वामी इस संसार में दो ही सबसे बड़े स्कॉलर है, वो है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और दूसरे है जीव गोस्वामी। मतलब पहले जीव गोस्वामी और दूसरे है मेरे गुरु, ऐसे कहते हैं। और जीव गोस्वामी को कोई डिफीट नहीं कर सकते। बहुत फिलोसॉफिकल उन्होंने सब चीज़ लिखे हैं, जो बहुत फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड है वो ये सब ग्रंथों को पढ़ने का चेष्टा कर सकता है, प्रभुपाद के ग्रंथों को कई बार पढ़ने के बाद। इन वृंदावन ही एस्टैब्लिश द राधा दामोदर टेम्पल, जीव गोस्वामी के द्वारा बनाया गया राधा दामोदर मंदिर, वेर आफ्टर रिटायरमेंट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लिव फ्रॉम 1962 until 1965। प्रभुपाद जी का वहाँ पे छोटा सा कमरा है, प्रभुपाद वहाँ पे रुके थे। When we decided to come to the United States of America, मतलब यूएस जाने से पहले प्रभुपाद वहीं पे थे। When Jiva Goswami was still present, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami compiled his famous Chaitanya Charitamrita. Later, Srila Jiva Goswami inspired Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur and Dukhi Krishnadas to preach Krishna consciousness in Bengal. जीव गोस्वामी ने कई लोगों को प्रेरित किया प्रचार करने के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, दुखी कृष्णदास। Jiva Goswami also was informed that all the manuscripts that had been collected from Vrindavan and sent to Bengal for preaching purposes were plundered near Vishnupura in Bengal. But later he received the information that the books had been recovered. जीव गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथ के कॉपी से सब दिए थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य वगैरह के वो लेके जा रहे थे, तो कुछ चोरों ने, किसी ने, एक कोई व्यक्ति था, उसने देखा ज्योतिष में कि अरे सबसे खजाना कहा, तो ज्योतिष के बोले इनके पास बहुत खजाना है, एक ज्योतिष ने कहा। तो खजाना क्या था? ग्रंथ था। तो वो चुरा के लेके गए इसका पेटी। तो कई दिनों के बाद फिर से वो मिल गया। Srila Jiva Goswami awarded the designation of Kaviraj to Ramachandra Sen, a disciple of Srinivas Acharyas, and to Ramachandra's younger brother Govinda. While Jiva Goswami was alive, Srimati Janava Devi, the pleasure potency of Srila Nityananda Prabhu, went to Vrindavan with a few devotees. Jiva Goswami was very kind to the Gaudiya Vaishnavas and the Vaishnavas from Bengal. Whoever went to Vrindavan, he provided with a residence and prasadam. His disciple Krishnadas Adhikari listed all the books of the Goswamis in his diary. उनका शिष्य कृष्णदास अधिकारी जीव गोस्वामी का, उन्होंने ग्रंथों के बारे में वर्णन किया है, कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे। इतने ग्रंथ लिखे कि उसकी लिस्ट बनानी पड़ी। ग्रंथों का नाम का भी नोट्स बना दिया उन्होंने। हम लोग ग्रंथ के अंदर क्या उसका नोट्स बनाते हैं, वो ग्रंथों के नाम के नोट्स बनाती है। और जीव गोस्वामी, श्रीमती जानवा देवी उस समय पे थी जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अप्रकट होने के बाद भी जानवा देवी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जो है, अनंतर का शक्ति नित्यानंद प्रभु की, वो जो है वो वृंदावन आए थे कुछ लोगों को लेकर। जानवा देवी भी तरह से गुरु थे उस समय पे। द सहजियास लेवल 3 एक्यूजिशंस अगेंस्ट श्रील जीव गोस्वामी। अभी सहजिया लोग, कुछ सहजिया पंथ जो है, जो मेन स्ट्रीम गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को नहीं मानते, वो लोग कभी कभी कुछ तर्क करते हैं, तो इसके बारे में लिखा है यहाँ पे। दिस इज सर्टनली नॉट congenial for the execution of devotional service. The first accusation concerns a materialist who was very proud of his reputation as a great Sanskrit scholar and approached Srila Rupa and Sanatana to argue with them about the revealed scriptures. Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami, not wanting to waste their time, gave him a written statement that he had defeated them in debate on the revealed scripture. Taking his paper to the scholar, approached Jiva Goswami for a similar certificate of defeat, but Jiva Goswami did not agree to give him one. On the contrary, he argued with him regarding the scriptures and defeated him. Certainly, it was right for Jiva Goswami to stop such a dishonest scholar from advertising that he had defeated
Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami. But due to their illiteracy, the Sahajya class refers to this incident to accuse Jiva Goswami of deviating from the principle of humanity. तो जीव गोस्वामी को त्याग दिया सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने, ऐसे सहजिया लोग कहते हैं। और क्योंकि जीव गोस्वामी पथभ्रष्ट हो गए, उन्होंने अपनी विनम्रता को त्याग दिया। हुआ क्या था कि एक भौतिकवादी व्यक्ति, पंडित जो था, संस्कृत स्कॉलर था, उसने सबको तर्क करते करते आ रहा था, सबको जीतते आ रहा था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहा कि आप भी मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं आप, या फिर मेरे से तर्क कर लीजिए ताकि मैं आपको हरा सकूं और मैं जीत जाऊं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहे भाई हम भजन करें, सब करें, ये तो टाइम वेस्ट है। तो बोले ठीक है, तुमको सर्टिफिकेट जो चाहिए साइन ले लो। तो दोनों ने साइन कर दिया, पर जीव गोस्वामी को पसंद नहीं आया, उनको तर्क में हरा दिया। तो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी अच्छा नहीं लगा, सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी की तो अच्छा नहीं लगा उनको, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। पर एक्चुअली शिष्य के स्तर पर यह बराबर है कि गुरु को अगर कोई जानबूझकर छल करके कोई डिफीट करता है तो शिष्य उस पर कार्य करना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं कि चुप बैठना चाहिए उसमें, फिर उसको फिर से स्वीकारते हैं। तो वो तो एक लीला है। पर ये सहजिया लोग इसका गलत मतलब निकालते हुए कहते हैं कि जीव गोस्वामी जो है अपने विनम्रता को छोड़कर वह पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये गलत है। They do not know, however, that humility and meekness are appropriate when one's own honor is insulted, but not when Lord Vishnu or the Acharyas are blasphemed. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्रोध, हमको कोई अपमान करता है तो क्रोध नहीं आना चाहिए, पर अगर हमारे फेलो वैष्णव पर कोई अपमान करता है तो हम लोग वहाँ पे चुप बैठते हैं, तो उसका भक्ति तो नष्ट निश्चित रूप से होगा। भगवान का अपमान और भगवान के भक्तों का अपमान अगर कोई सुनता भी है और उसका सहन करता है तो उसका निश्चित रूप से उसका पतन होता है, निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं उसका। तो डेफिनेटली वी हैव टू रिएक्ट कि अगर कोई अपमान करता है तो से डू नॉट। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने बहुत सही कार्य किया है। अभी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, मारामारी किया नहीं। वहाँ पे रिएक्ट करना हरदम मारामारी करना नहीं होता है। रिएक्ट करना मतलब उस पर उसको डिफीट करना। अभी डिफीट किस तौर पे हो सकता है, वो डिबेट में हरा दिया उनको, उसको तो नाक कट गया ना। फिर मारने से अच्छा तो ये बेटर था, मारने से तो थोड़ा हॉस्पिटल में जाके फिर से आता था, पर उसको डिफीट किया तो उसका जीवन भर के लिए कलंक लग गया कि अरे जीव गोस्वामी ने हरा दिया मुझे। तो इसलिए इन सच केसेस वन शुड नॉट बी हम्बल। विनम्रता का डेफिनेशन ठीक से समझना है हमको। विनम्रता मतलब कुछ भी हो जाए शांत, ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि कर्ण को मार दो। यहाँ पे विनम्रता नहीं दिखाना है। जो युद्ध भूमि में विनम्रता नहीं होते, युद्ध भूमि में बोलेंगे कि सब वहाँ से पाकिस्तान लोग प्रणाम करेंगे तो ये भारत लोग भी प्रणाम करेंगे क्या, उधर उड़ाना है। युद्ध भूमि मतलब उन्होंने हमसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन्होंने आतंकवादी से हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। हाँ, तुम प्रणाम करो, कुछ भी करो, हमारी गोली खानी पड़ेगी तुमको। तो ये युद्ध भूमि में से उसी प्रकार अगर कोई वैष्णव को अपमान करता है तो कभी सहन नहीं कर सकते। भगवान को अथवा वैष्णव को, एक बार भगवान अर्च विग्रह का कोई अपमान करता है तो भी सहन नहीं करना है। एक बार कोई चोर लोग, डकैत लोग आ गए मंदिर में और गोलियां चला दी, सब भक्त लोग नीचे झुक गए, कई लोग भाग गए और डीटीस को गोली लग गई। प्रभुपाद ने लेटर में पूछा कि डीटीस को कोई बचाने के लिए नहीं आया? बोले नहीं, कोई नहीं आया। तो जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सबका पतन होगा, प्रभुपाद बोले। हुआ ऐसे ही, पतन हो गया सबका। इसलिए बहुत सेंसिटिव रहता है ये चीज़ें, ध्यान देना चाहिए। इन सच केसेस वन शुड नॉट बी हम्बल एंड मीक बट मस्ट एक्ट। वन शुड फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमान्य मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord. Nevertheless, when the Lord was informed that Nityanand Prabhu was injured by Jagai and Madhai, स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि कैसे रहना है, त्रिनादपि सुनीचेन, तीर्ण से भी अधिक सहिष्णु, तीर्ण से भी अधिक सहन करना है, तरोर से भी अधिक सहिष्णु होना है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना है। पर महाप्रभु ये शिक्षा देने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को जब जगाई मदाई उन पर हाथ चला रहे, हाथापाई कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या किया, स्वयं महाप्रभु ने क्या किया, उन पर चक्र चलाने की चेष्टा की।
He immediately went to the spot, angry like fire, wanting to kill them. Thus Lord Chaitanya has explained his words by the example of his own behavior. इसका भावार्थ समझना है आपको, मर्म समझना है. कोई भी श्लोक का मर्म होता है कुछ, वो भावार्थ को समझ लें, भावार्थ को पकड़ना है, शब्दार्थ को नहीं. हाँ ऐसा लिखा है ना, ऐसे ही है, नहीं नहीं, हमको ऑन द होल हर चीज़ लेना है. एक चीज़ लेना है, एक चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए. वन शुड टॉलरेट इंसल्ट्स अगेंस्ट वन सेल्फ. हमारा कोई अपमान करता है, सहन करना है, इसमें उत्पात नहीं. हमारा उल्टा है ना, दूसरे कोई अपमान करता है सहन कर लेते हैं, पर अपना कोई अपमान करता है सहन नहीं होता है. इसको तो दिखा दूंगा अभी, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखाऊंगा. तो ये भावना था. भगवान के लोग इतना अपमान करते हैं, उनके प्रति हमारा कभी रोष नहीं होता है. So one should tolerate insults against oneself, but when there is blasphemy committed against superiors such as other Vaishnavas, one should be neither humble nor meek. One should take proper steps to counteract such blasphemy. This is the duty of a servant of a guru and Vaishnavas. Anyone who understands the principle of eternal servitude to the guru and Vaishnavas will appreciate the action of Srila Jiva Goswami in the connection with the so-called scholar's victory over his guru, Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami. इससे जीव गोस्वामी परफेक्ट है कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपमान किया, कोई उस पर डिफीट कर दिया. और एक स्टोरी फैब्रिकेटेड है जो डिफेम करने के लिए जीव गोस्वामी को क्या है. व्हेन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी शोड हिम द न्यूली कंप्लीटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ श्री चैतन्य चरितमृत, जीव गोस्वामी थॉट it would hamper his reputation as a big scholar and therefore threw it into a well. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was greatly shocked according to this story, and he died immediately. Fortunately, a copy of the manuscript of Chaitanya Charitamrita had been kept by a person named Mukunda, and therefore later it was possible to publish the book. This story is another ignominious example of blasphemy against a guru and a Vaishnava. Such a story should never be accepted as authoritative. और एक प्रचलित जो सर्जिया लोग कहते हैं कि कृष्णदास कविराज में गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितमृत में लिखा और कॉपी दिखाया किसको, जीव गोस्वामी इसको कुएं में डाल दिया. अरे मेरे से भी अच्छा बेहतर बनाया गया कि तुमने, हाँ मेरे से बेहतर लेखक बन गया तुम, हाँ मेरा प्रतिष्ठा का क्या हो गया, मुझे कौन पूछेगा फिर, जीव गोस्वामी को जाएगा ही नहीं, जानेगा नहीं. ये भावना से उन्होंने कुएं में फेंक दिया. हाँ और फिर ये देखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सहा नहीं गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया. ये स्टोरी बनाते पर ये स्टोरी जो है रियल स्टोरी नहीं है, ये झूठी स्टोरी है. ऐसे कभी नहीं हुआ है. जीव गोस्वामी अत्यंत शुद्ध भक्त है, वो कोई साधारण नहीं है. वो साधारण कभी व्यक्ति जैसे जेलस नहीं हो सकते. हम जैसे लोग जेलस होते हैं, एनवियस होते हैं, हाँ? पर जीव गोस्वामी नहीं. राधा कह रहे सबको प्रचार करो, प्रचार करो, है ना. According to another accusation, Srila Jiva Goswami did not approve of the principles of the Parakiya Rasa of Rajadhama and therefore supported Swakiya Rasa, showing that Radha and Krishna are eternally married. Actually, when Jiva Goswami was alive, some of his followers disliked the Parakiya Rasa of the gopis. Therefore, Srila Jiva Goswami, for the spiritual benefit, supported Swakiya Rasa, for he could understand the Sarjiyas would otherwise exploit the Parakiya Rasa as they are actually doing at the present time. Unfortunately, in Vrindavan and Navadvipa, it has become fashionable among Sarjiyas in their debauchery to find an unmarried sexual partner to live with to execute so-called devotional service in Parakiya Rasa. Forcing this, Srila Jiva Goswami supported Swakiya Rasa, and later all the Vaishnava Acharyas also approved of it. Srila Jiva Goswami was never opposed to the transcendental Parakiya Rasa, nor has any other Vaishnava disapproved of it. Srila Jiva Goswami strictly followed his predecessor gurus and Vaishnavas, Srila Rupa Goswami and Sanatana Goswami, and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami accepted him as one of the instructed guru. शिक्षा गुरु माना है जीव गोस्वामी को. तो और एक एक्विजिशन है कि जीव गोस्वामी जो है फेवर में नहीं थे परकिया रस के. हाँ तो ये भी गलत है. अपने संप्रदाय के अनुसार वो परकिया रस को भी एनकरेज किए हैं. परकिया रस क्या है, स्वकिया रस क्या है, गोपी भगवान कृष्ण ये परकिया रस है, और कृष्ण और पटरानी जो है स्वकिया रस है. पति पत्नी के संबंध में स्वकिया रस, परकिया रस जो लवर एंड लव्ड, प्रियकर और प्रेयसी का प्रेम जो है वो परकिया है.
तो इस संसार में जो है सबसे घृणित माना जाता है वही प्रेम जो है भगवत धाम में सबसे ऊंचा माना जाता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे। मालिर इच्छाय शाखा बहुत बाड़ील, बाड़िया पश्चिम देश सब आच्छादिल। तो माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, सुप्रीम गार्डनर। शाखा कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब शाखाएं हैं। वो इतने बढ़ गए, इतना उन्होंने विस्तार किया उनकी शाखा और उपशाखाओं से कि पाश्चात्य देश तक प्रचार हुआ, कवरिंग द एंटायर रीजन। पाश्चात्य देश तक भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुयायी का प्रचार हुआ। श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं रूप अनुग, रूप गोस्वामी के अनुयायी। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरादि जत तीर्थ extending to the borders of the river Sindhu and Himalayan mountain valleys. These two branches expanded throughout India, including all the places of pilgrimage such as Vrindavan, Mathura and Haridwar. सब जगहों को स्पिरिचुअलाइज कर दिया सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी ने। यहाँ तक कि हिमालय तक प्रचार हुआ, सिंधु नदी तक प्रचार हुआ, और पूरे भारतवर्ष में वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार जैसे धाम में भी प्रचार हुआ। दुई शाखार प्रेम फले सकल भासिल, प्रेम फला स्वादे लोक उन्मत्त हईला। The fruits of love of God which fructified on these two branches were distributed in abundance. Tasting these fruits, everyone became mad after them. इन शाखाओं पर जो फल लगे उनको स्वाद करके आस्वादन कर कर सभी लोग क्या हो गए? मद हो गए, मद में आ गए, कृष्ण प्रेम के मद में हो गए। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिल दोहे भक्ति सदाचार। The people in general on the western side of India, पश्चिम देश, भारत के पश्चिम देश में क्या है? पश्चिम भारत में इतने बुद्धिमान नहीं है और इतने संस्कारी भी नहीं है पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने, उन्होंने भी सदाचार अपनाया। Although it is not only in Western India that people were contaminated by associated with Muslims, it is the fact that farther west one goes in India, the more he will find the people to be fallen from the Vedic culture. Until 5,000 years ago, when the entire planet was under the control of Maharaj Parikshit, the Vedic culture was current everywhere. Gradually, however, people were influenced by non-Vedic culture and they lost sight of how to behave in connection with devotional service. Shri Rupa Goswami and Sanatan Goswami were kindly preached the bhakti cult in Western India, and following in their footsteps, the propagators of Chaitanya cult in the Western countries are spreading the Sankirtan movement and inculcating the principles of Vaishnava behavior, thus purifying and reforming many persons who were previously accustomed to the culture of Mlecchas and Yavanas. All of our devotees in the Western countries give up their old habits of illicit sex, intoxication, meat eating and gambling. Of course, 500 years ago, these practices were unknown in India, at least in Western India. But unfortunately, at present, all India has been victimized by these non-Vedic principles, which are sometimes even supported by the government. पश्चिम भारत में इतना शुद्धता नहीं है आचरण में। आप देखेंगे दक्षिण भारत में जितने आचार्य बने हैं, हाँ, उतने आचार्य आप देखेंगे बाकी पश्चिम भारत में नहीं आचार्य बने उतने शुरू में। और महाप्रभु का जब कृपा हुआ तभी हुआ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। शास्त्र दृष्टे कैला लुप्त तीर्थेर उद्धार, वृंदावने कैला श्री मूर्ति सेवार प्रचार।
In accordance with the directions of the revealed scriptures, both Goswamis excavated the lost places of pilgrimage and inaugurated the worship of deities in Vrindavan. तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का आदेश दिया ऐसा महाप्रभु ने कि वृंदावन जाके जो लुप्त स्थली है उनको उजागर करो, और वैसे उन्होंने किया. रीड. The spot where we now find Sri Radha Kund was an agricultural field during the time of Chaitanya Mahaprabhu. A small reservoir of water was there, and Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in that water and pointed out that originally Radha Kund existed in that location. Following his directions, Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami renovated Radha Kund. This is one of the brilliant examples of how the Goswamis excavated lost places of pilgrimage. Similarly, it is through the endeavor of the Goswamis that all the important temples in Vrindavan were established. Originally, there were 7 important Gaudiya Vaishnava temples established in Vrindavan, namely the Madan Mohan Temple, Govinda Temple, Gopinath Temple, Sri Radharaman Temple, Radha Shyam Sundar Temple, Radha Damodar Temple, and Radha Gokulanand Temple. तो वृंदावन में जो मुख्य मंदिर है 6 गोस्वामी के, उसके बारे में वर्णन किया, और उन्होंने ही इतनी तपस्या करके ये मंदिरों को बनाया है. इसलिए हम उनके संप्रदाय में हैं तो हमको भी ये विचार होना चाहिए कि हम भी ऐसा कुछ करें. कम मंदिर ने तो कम से कम हर भक्त अगर सोचेगा कि मैं एटलीस्ट जीवन में एक तो सेंटर बनाऊंगा, एक तो हरे कृष्णा का आंदोलन का शाखा बनाऊंगा और उसको मेंटेन करूंगा, ये अगर भाव रहेगा तो आई थिंक देन वी आर एक्चुअल फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी. महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास सर्वत्याजी कैल प्रभुर पद तले वास. Srila Raghunath Das Goswami, the 46th branch of the tree, was one of the most dear servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He left all his material possessions to surrender completely unto the Lord and live at his lotus feet. तो और एक गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के अलावा, जीव गोस्वामी के अलावा 3. चौथे कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी. और उनके जीवन के बारे में पहले भी सुना, पर अभी भी हम लोग थोड़ा ब्रीफ में सुनेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी वो 1494 एडी में उनका जन्म हुआ कायस्थ परिवार में, और उनके पिताश्री का नाम था गोवर्धन मजुमदार, जो कि वो एक जमींदार हिरण्य मजुमदार के छोटे भाई थे. ओके, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार के पुत्र रघुनाथ दास थे. जिस गांव में वो जन्म लिए थे उसका नाम है श्री कृष्णपुर. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ उस स्थान पर अभी श्री श्री राधा गोविंद अभी भी हैं, और उस जो मंदिर के समक्ष बहुत बड़ा ये है जगह है, कैंपस है. A rich Calcutta gentleman named Hari Charan Ghosh who resided in the Shimla quarter recently repaired the temple. उस समय पे उसने टेम्पल रिपेयर किया था एक रईस व्यक्ति ने. तो पूरा जो मंदिर है वो दीवारों से घेरा हुआ है, और एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी, वहाँ पे एक छोटा रूम है जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी विग्रह की आराधना करते थे. और उसी मंदिर के साइड में क्या है, सरस्वती नदी, लुप्त होने वाली सरस्वती नदी है. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो वंशज हैं वो सभी वैष्णव थे और बहुत अमीर थे. उनके गुरु का नाम है यदुनंदन आचार्य. रघुनाथ दास गोस्वामी एक तो गृहस्थ थे, पर फिर भी गृहस्थ के घर के प्रति उनकी ज़रा भी आसक्ति नहीं थी, ना प्रॉपर्टी के प्रति थी, ना लक्ष्मी के समान सुंदर दिखने वाली पत्नी के प्रति थी, अप्सरा के समान सुंदर दिखने वाली पत्नी के प्रति थी. तो ये देखकर
ये क्या करते थे, बार बार वो घर छोड़ने का प्रयास करते थे। और उनके पिताजी और उनके जो काका है वो क्या करते थे, बॉडीगार्ड्स को रखे थे ताकि उस पर वॉच रखने के लिए कि बार बार भागे तो फिर से लेके आओ, रात को भागे तो सुबह फिर से घर पे लेके आओ इसके लिए। फिर भी वह कैसे बैसे कर कर नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह घर से बाहर निकले और फिर जगन्नाथपुरी में गए श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। यह कब हुआ, 1517 AD में। सो रघुनाथ दास गोस्वामी कंपाइल्ड 3 बुक्स। रघुनाथ दास में 3 ग्रंथ लिखे, स्तवमाला, दान चरित और मुक्ता चरित। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम रिसाइडिंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एट राधा कुंड। राधा कुंड में ज़्यादा रहे वो। रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी भक्ति करते थे, भक्ति में सेवा करते थे। वो जो जगह है अभी भी राधा कुंड में है और समाधि उनका। और उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा जो भोजन था वो त्याग कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही पतले थे और उनका जो सेहत था वो ठीक नहीं रहता था। उनका सदैव यही चिंतन मनन रहता था कि वो कैसे भगवान के नाम का जप करते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी निद्रा को भी त्याग करने लग गए, सोना भी कम करने लगे। पहले तो भोजन कम किया, फिर उसके बाद निद्रा को भी कम करके दिया। और वो ऐसा होता था कि कभी कभी वो सोते ही नहीं थे, इतना कम सोते थे कि नहीं के बराबर। उनके क्यों उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि उनके आँखों जो नयन है उनके सदैव अश्रुओं से भरे हुए होते थे। श्रीनिवास आचार्य जब रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने गए तो उन्होंने क्या किया, गोस्वामी जी ने उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को आलिंगन किया। श्रीनिवास आचार्य किसके लिए गए थे, आशीर्वाद मांगने के लिए कि वो बंगाल में प्रचार कर सके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। गौर गणोदेशी दीपिका के अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं वो पहले एक गोपी थे जिसका नाम है रसमंजरी, और कभी कभी उनको कहा जाता है रति मंजरी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो ये संक्षेप में रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन है। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपे रहाते, प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपे रसाथे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु ने क्या किया, उनका हाथ स्वरूप दामोदर के हाथ में दिया, यानी उनको सौंप दिया स्वरूप दामोदर के पास। किनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को, जो स्वरूप दास गोस्वामी जो है उनके सेक्रेटरी थे महाप्रभु के। देन दे बोथ एंगेज इन द कॉन्फिडेंशियल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। Purport by Srila Prabhupada. This confidential service was the personal care of the Lord. Swarup Damodar, acting as a secretary, attended to the Lord's bath, meals, rest and massages, and Raghunath Das Goswami assisted him. In effect, Raghunath Das Goswami acted as the assistant secretary of the Lord. ये सेवा उनको बोला कि स्वरूप दामोदर सदैव सेक्रेटरी के ऐसे काम सेवा करते थे महाप्रभु की, उनको असिस्ट कौन कर रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवना, स्वरूपेर अंतर्धाने आइला वृंदावन। तो उन्होंने भगवान के प्रति एकदम गुह्यतम सेवा की। 16 साल तक वो जगन्नाथपुरी में रहे, 16 साल जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद जब महाप्रभु अप्रकट हुए, फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी फिर अप्रकट होने के बाद वो जगन्नाथपुरी को छोड़कर वृंदावन चले गए। कौन, रघुनाथ दास। वृंदावने दुई भाईर चरण देखिया, गोवर्धने त्याजीब देह भृगुपात करिया। Sri Raghunath Das Goswami intended to go to Vrindavan to see the lotus feet of Rupa and Sanatan and then give up his life by jumping from Govardhan hill. Purport. Jumping from the top of Govardhana hill is a system of suicide specially performed by saintly persons.
After the disappearance of Lord Chaitanya and Swarup Damodar, Raghunath Das Goswami keenly felt separation from these two exalted personalities and therefore decided to give up his life by jumping from Govardhana hill in Vrindavan. Before doing so, however, he wanted to see the lotus feet of Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami. तो ये जो गोवर्धन से जंप पाना मतलब ये हमारे जैसे सुसाइड करते वैसे नहीं है वो विरह से इतने त्रस्त व्याकुल हो चुके हैं कि वो रह नहीं सकते इस संसार में। वृंदावने दुई भाईर कौन सा ये हो गया ना। एत निश्चय करी आइल वृंदावने आशीरूप सनातन चरणे। Sri Raghunath Das Goswami came to Vrindavan, visited Sri Rupa Goswami and Sanatan Goswami and offered them his obeisances. महाप्रभु उनसे भी मिलवाते, किनसे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। तबे दुई भाई तारे मरिते ना दिल निज तृतीय भाई करी निकटे राखीला। These two brothers, however, did not allow him to die. They accepted him as their third brother and kept him in their company. कौन कंपनी मिलिया? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। महाप्रभु लीला जत बाहिर अंतर दुही भाई तार मुखे सुना निरंतर। रघुनाथ गोस्वामी असिस्टेंट स्वरूपदास गोस्वामी के और उनको अंतर बाह्य लीलाओं के बारे में पता था महाप्रभु के। The two brothers Rupa and Sanatan always used to hear of this from him. क्या क्या सुन रहे थे? हाँ क्यों इतना देर है ना, तो उनके पास बहुत सारे निकट के लीला उनको पता रहेंगे, तो वो बताते शेयर करते थे। क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतना नहीं रह पाए, एक सेक्रेटरी जितना गुरु के बारे में जान सकता है ना, वो बाकी लोग इतना नहीं समझ पाएंगे। वो हर चीज़ साथ होता ना, तो कई सारी चीज़ें विटनेस करते वो। अन्न जल त्याग कैल अन्य कथन तीन पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने तपस्वी थे, वो सब भोजन त्याग दिए। जैसे पहले उन्होंने महाप्रभु का प्रसाद खाते थे पूजा जगन्नाथपुरी का, वो छोड़ दिया। फिर गौरस्तंभ में भिक्षा मांगते थे, वो छोड़ दिया। फिर इतने तपस्वी थे कि पूरा उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी त्याग दिया, पर सिर्फ क्या करते थे? छाछ लेते थे, मट्ठा। सहस्र दंडवत करे लय लक्षणम दुई सहस्र वैष्णवे रे नित्य परनाम। As a daily duty, he regularly offered 1000 obeisances to the Lord. रघुनाथ गोस्वामी क्या करते थे? 1000 प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते थे। किनको? भगवान को। और कितना? 1,00,000 नाम जप करते थे, और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। वैष्णवों को कितना प्रणाम करते थे? 2000। सब मंगलाचरण बोलते ना हम लोग, ओम अज्ञान से श्री रूपानुगा गोस्वामी, सब अलग अलग पंचतत्वात्मकम कृष्णम, तो उधर भी कितने सारे दंडवत प्रणाम करते हैं। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन प्रहरे क महाप्रभुर चरित्र
kathana. Day and night he rendered service within his mind to Radha Krishna, and for 3 hours a day he discoursed about the character of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो दिन रात क्या कर रहे हैं? वो राधा कृष्ण का मनन कर रहे हैं, और 3 घंटा वो क्या कर रहे हैं? लेक्चर दे रहे हैं महाप्रभु के बारे में. मतलब लेक्चर मतलब कथन कर रहे हैं उनका. परपट. We have many things to learn about bhajana or worship of the Lord by following in the footsteps of Raghunath Das Goswami. All the Goswamis engaged in such transcendental activities as described by Srinivas Acharya in his poem about them. Following in the footsteps of Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami, one has to execute devotional service very strictly, specifically by chanting the holy name of the Lord. कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर प्रेमामृतांबो यदि सदैव. ये श्रीनिवास आचार्य ने लिखा हुआ है. सदैव जो गोस्वामी लोग हैं वो क्या करें? कृष्ण कीर्तन में ये है मनन कर रहे हैं. तो रघुनाथ दास गोस्वामी में बहुत सीखने को मिला है. भालना खाई बार भालना परिवे हृदय थे राधा कृष्ण सदैव सेवी बे. सदैव हृदय में रहे राधा कृष्ण को सेवा करने की चेष्टा करना. ये नहीं मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे यहाँ पे विदेश घूमना है. ये जो भावना रखेंगे तो हम कभी भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते. अगले जन्म में पक्षी बनना पड़ सकता है फिर. जो विदेश भी ट्रैवल करता है ना, माइग्रेट होता है कोई प्लेन की जरूरत नहीं. 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान व्रजवासी वैष्णवे करे आलिंगन मान. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी टुक 3 बार्स डेली, 3 बार स्नान किए राधा कुंड में. जैसे उन्होंने वैष्णव को देखा जो वृंदावन में वास करते हैं, वो उनको आलिंगन करते थे और उनको पूरा सम्मान देते थे. So we will stop here. Thank you so much. Shri Prabhupada ki